नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल द यूपी 26 में आपका स्वागत है। अभी कल या परसों से एक जो वाकया चल रहा है इस देश में, हमारे परम पूजनीय महाराज प्रेमानंद महाराज जी की जो टिप्पणी को जो काट के पेश किया गया समाज के अंदर, उससे मैं बहुत आहत हूँ। मुझे ये समझ में नहीं आता है संतों का अपमान या टीआरपी का लालच। आजकल का समाज इस तरह का समाज हो गया है कि किसी को सुधारने की कोशिश नहीं कर रहे, लेकिन किसी के दिए हुए कथनों, अगर किसी ने कोई कथन दिया है जो अपने विचार व्यक्त किए, उनका विरोध करके हम लोग को टीआरपी हासिल करना चाहते हैं, अपने को महसूर या पब्लिसिटी स्टैंड हम उसे बोल सकते हैं सीधी भाषा में, उसे प्राप्त करने का हम एक लालच है जो सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़ोरों से चल रहा है। अभी मैंने उनके पूरे कथन को सुना था। मैं आप लोगों से भी गुजारिश करता हूं कि जो हमारे परम पूजनीय प्रेमानंद महाराज जी ने जो कथन बोला था, उस कथन को पूरी तरह से सुने। 100 में कोई 2-4 कन्याएं ऐसी होंगी जो अपना पवित्र जीवन रखकर किसी पुरुष को समर्पित होती होंगी। कैसे वो सच्ची बहू बनेगी? जो 4 लड़कों से मिल चुकी वो सच्ची बहू बनेगी? जो 4 लड़कियों से मिल चुका वो सच्चा पति बन पाएगा? तो अब ये हमारा भारत देश, उन्होंने पर्टिकुलर किसी स्त्री या स्त्री समाज के लिए या पुरुष समाज के लिए अपना विचार व्यक्त नहीं किए, तो उन्होंने समस्त सार मोर समाज के लिए व्यक्त किए गए थे कि जो पुरुष आज की डेट में जो पुरुष या जो स्त्री, उसमें उन्होंने एक एवरेज भी लिया था। ऐसा नहीं कहा था कि सभी लोग ऐसा ही करते हैं, कुछ परसेंटेज ऐसी है जो लोग वैसा करते हैं कि ब्रेकअप, रिलेशनशिप चल रही है, रिलेशनशिप में जो लोग रह रहे हैं, उनके कारण आपको लगता है कि आप वो रिलेशनशिप में रह रहे हैं तो वो वहाँ क्या पवित्रता का जीवन फॉलो कर रहे होंगे। तो इस कारण उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए गए थे। तो वो विचारों को तोड़ मरोड़ के स्त्री समाज ने या महिला समाज ने उसे अपने पर्टिकुलर अपने ऊपर आचरण लेकर कि उन महाराज जी ने ऐसा बोला, उससे सारे स्त्री समाज या महिला समाज प्रभावित होता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप इस बात को देखें, अभी मैं आपको एक दूसरी वीडियो जो मेरे माध्यम से देखेंगे, वहाँ पर एक पुलिस इंस्पेक्टर है हरियाणा के, उनके आप विचार सुनिएगा। दोस्तों, बहुत ही शर्म की बात है, मुझे अब इतनी शर्म महसूस हो रही है कि मैं बता नहीं सकता आपको। पिछले 10 किलोमीटर के एरिया के अंदर मैंने 2 गाड़ी ऐसी पकड़ ली हैं जिनमें हमारी बेटियां, जिनकी एज हुई 18 से 22 साल के बीच में, और लड़कियों के साथ बियर पिंदी पाई है। अभी भी जस्ट एक गाड़ी हमने यहाँ पकड़ी है, उसने भी ये हाल था उसका, बेशरम की हद पार कर दी इन बच्चों ने। मैं कहता हूँ, हे मेरी लाडो, हे मेरी बेटियों, ये प्यार व्यार के चक्कर में मत पड़ो, अपने माँ बाप की इज्जत रख लो, अपने माँ बाप की पगड़ी का ध्यान रख लो। अब एक लड़का जो है ना 32 साल का, जैसा कि आपने अभी मेरी वीडियो के माध्यम से देखा और सुना होगा, एक प्रशासनिक अधिकारी पुलिस सेवा में होते हुए वो किस तरह से अपना समाज के प्रति दुख व्यक्त कर रहे हैं। वो ये कहना चाह रहे हैं कि 18 से 20 साल की लड़कियां, 15 से 16 साल की लड़कियां अपने उम्र से बड़े लोगों के साथ कारों में बियर पी रही हैं या अन्य आपत्तिजनक स्थिति में जो पाई जा रही हैं, उससे देखते हुए आप जो लोग आज की डेट में प्रेमानंद महाराज जी के ऊपर उंगली उठाने का कार्य कर रहे हैं अपनी टीआरपी के लालच में, अपनी पब्लिसिटी के स्टैंड के लालच में, उनसे मैं ये पूछना चाहता हूं कि जो एक हमारे पुलिस सेवा में जो कार्यरत इंस्पेक्टर साहब हैं, वो जो अपना दुख समाज के प्रति बयां कर रहे हैं, वो दुख भी क्या आपको लगता है कि वो किसी स्त्री या स्त्री समाज को टारगेट करके कह रहे हैं? मुझे तो नहीं लगता उन इंस्पेक्टर साहब को किसी तरह की टीआरपी का लालच होगा। वो बता रहे हैं उस वीडियो में के माध्यम से कि अभी मैंने 2 या 3 किलोमीटर के एरिया में 2 गाड़ियां ऐसी पकड़ी हैं जिन गाड़ियों में लड़कियां जिनकी एज बहुत ही कम है, वो गलत सेवन पदार्थों का सेवन कर रही हैं। तो आप समझिए कि हमारा जो समाज है, जिसमें चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, वो किस ओर मूव कर रहे हैं। और रही दूसरी बात, उस वीडियो के माध्यम के बाद से मैं आपको एक चीज़ और अवगत कराना चाहता हूं, क्योंकि जैसा हम आज से अगर 20 साल या 50 साल या उससे भी पीछे जाएं, जो भारतीय संस्कृति थी, भारतीय संस्कृति में एक जो स्त्री का जो पद था या जिसे हम ओहदा बोल सकते हैं या सम्मान, वो सम्मान देवी रूप में सम्मान था।
देवी रूप में उनकी पूजा भी होती है। बहुत सारी देवियाँ जिनकी हम नवरात्रों में पूजा करते हैं, उस देवी रूप के ही समकक्ष हमने अपनी स्त्री, जो हमारी माँ हुई, चाहे हमारी बेटियाँ हुई, चाहे हमारे समाज के अन्य लोग हुए, उन लोगों को देवी रूप, देवी के समान ही उन्हें दर्जा देते थे। लेकिन आजकल जो हम सोशल मीडिया के माध्यम से जैसे चलचित्र देख रहे हैं, मैं उन लोगों से एक चीज़ और पूछना चाहता हूँ। अभी आप लोगों ने एक मूवी आई थी बॉलीवुड की, सैयारा, उसकी बहुत ही टीआरपी रही, बहुत ही उसने अच्छा बिजनेस करा। आपको क्या लगता है वो आपकी पीढ़ी पे किस तरह का असर डालेंगे? एक लड़की जिसका पहले किसी से संबंध था, वो संबंध किसी कारण उससे अलग हो गया, उसके बावजूद उसने दूसरा संबंध बनाया उस लड़के से, उसके साथ वो उसके प्रेम प्रसंग में आई। प्रेम प्रसंग के बाद उसमें हुआ क्या कि वो उसके साथ रहते रहते अपनी भूतकाल को याद करती है, जिसके कारण उस लड़के की भी, जिसके कारण वो उससे प्रेम प्रसंग में था, उसकी पूरी जिंदगी एक स्पॉइल हो चुकी है। तो आप ये देखिए ना कि ये जो सिनेमा या जो सोशल मीडिया है वो हमारे आने वाली जनरेशन को किस ओर ले जा रही है। तो मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि किसी भी कथन को, किसी भी वाक्य को पहले पूरा समझें, फिर उसके बाद निहायती ये मान के ना उसे पब्लिक करें कि शायद जैसी हमारे परम पूज्य प्रेमानंद महाराज जी की टीआरपी है, उन पे हम कोई भी आरोप प्रत्यारोप करके वो टीआरपी हम अर्जित कर लेंगे। ये हमारे सनातन धर्म और संतों के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण समय है। जिस हिसाब से वृंदावन की पावन धरती पर परम पूजनीय प्रेमानंद महाराज एक सारमोर व्यक्तित्व होने के कारण और इतनी जटिल परेशानियों के साथ भी चल रहे हैं, तो उसके बावजूद भी समस्या का समाधान हम लोगों को सारमोर रूप में दे रहे हैं। तो मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा और उन लोगों से भी कहना चाहूँगा जो लोग इस एक प्रोपोगंडा महाराज जी को बदनाम करने का, मैं ये नहीं मानता कि महाराज जी इन छोटे छोटे प्रोपोगंडाओं से बदनाम हो सकते हैं, क्योंकि वो उनके अंदर ईश्वरीय शक्ति विद्यमान है, उनके अंदर इतना खुद का अपना व्यक्तित्व है कि इस तरह के जो एजेंडे चलाए जा रहे हैं या जो चलेंगे, उनसे उनके व्यक्तित्व को, उनके समाज को और उनकी जो सात संगत है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन मैं एक बात और कहना चाहूँगा, जिस हिसाब से मैं सोशल मीडिया में, इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जिन घरों में या जिन घरों की बच्चियां या जो वो जिस हिसाब की रील्स वो समाज में डाल रही हैं, क्या वो शोभनीय हैं? एक बार उन पे भी विचार करना चाहिए। अगर वो शोभनीय नहीं है तो महाराज जी द्वारा बोले गए कथनों को आप गलत कैसे सिद्ध कर सकते हैं? आप देख सकते हैं जैसे आपकी वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रही हैं या टीआरपी के लालच में, जिस हिसाब से उनकी कंडीशन, जिस टाइम वो वीडियो रिकॉर्ड करते हैं या जो उस समय की स्थिति होती है, क्या वो आप अपने परिवार के साथ बैठ के देख सकते हैं? अगर आप वो नहीं देख सकते तो आप ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि जो महाराज जी ने कहा वो कथन असत्य है। वो सामाजिक दृष्टिकोण को देखते हुए, समाज की जो उन्होंने अभी चीज़ें देखी हैं, जिस हिसाब से समाज चल रहा है, वो सारी चीज़ें देखते हुए उन्होंने अपना व्यक्तिगत विचार रखा है और मैं उस विचार से पूर्ण सहमत हूँ। और मैं आशा करता हूँ जिन लोगों को इस विचार से कष्ट है, तो मैं मानता हूँ कि इस विचार से कष्ट हो सकता है किसी को, लेकिन मैं उनसे आग्रह करना चाहूँगा और सरकार से भी आग्रह करना चाहूँगा, जिस तरह की ये सोशल मीडिया पे गंदगी फैलाने का काम चल रहा है या जिस तरह से ये जो वीडियो वायरल हो रही हैं, उन पे भी उन लोगों की आंखें खुलनी चाहिए और समाज को उनके प्रति अवेयर करना चाहिए, उन्हें जागरूक करना चाहिए। क्योंकि जब तक हम एक सिंगल टारगेट को लेके हिट करेंगे, जब तक हम अपने समाज को इन अशुद्धियों से दूर नहीं रख सकते, तो मेरा विनम्र निवेदन और आग्रह है कि अगर आप किसी भी समाज को सुधारने की कोशिश करते हो तो सबसे पहले हमारा परिवार, हमारा समाज सुधरना चाहिए, उसके बाद ही हमें किसी कथन को बोलना चाहिए। अभी मैं आपको एक वीडियो और सुनवाऊंगा जिसमें एक एंकर हैं जो काफ़ी कठोर भाषा में पूजनीय प्रेमानंद महाराज जी की आलोचना कर रहे हैं, वो भी आप सुनिएगा।
महिलाओं के चरित्र पर एक बार फिर से सवाल खड़ा कर दिया है। उन्होंने महिलाओं को लेकर जो बयान दिया उसी के बारे में आज महाभारत कर रही हूं, क्योंकि अपने एक प्रवचन के दौरान उन्होंने कह दिया कि 100 में से सिर्फ 3 या 4 महिलाएं ऐसी हैं जो पवित्र होती हैं। अब इसका मतलब क्या है? क्या बाकी की जो लड़कियां हैं या महिलाएं हैं वो अपवित्र हैं? अभी आपने एक वीडियो देखी होगी, उसमें एंकर टीआरपी के लालच में अपने चैनल को आगे टीआरपी बढ़ाने के चक्कर में किस कठोर वाणी का संतों के प्रति या प्रेमानंद महाराज जी के प्रति बोल रही हैं। मैं उनसे आग्रह करना चाहूँगा, जिस हिसाब से आप प्रेमानंद महाराज जी के प्रति बोल रहे हैं, उसी हिसाब से जो सोशल मीडिया पे जिन लोगों ने गंदगी फैला रखी है, कम से कम मैं चाहूँगा कि 100 आप उन लोगों के लिए बनाएं ताकि समाज में वो गंदगी ना फैले। धन्यवाद।